एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चैप्टर 4 इकोनॉमिक का चल रहा था, जिसमें हमने चैप्टर को कंप्लीट करा दिया था, समरी बाकी था और कुछ MCQs टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो अभी हम वो कराने वाले हैं। एंड सबसे पहले तो आपसे वो पूछना था कि मंथली एग्ज़ाम था आपका, लास्ट एग्ज़ाम था ना, राइट, इंग्लिश का था। तो होप कि आपको लोगों का अच्छा गया हो और अच्छे से देकर आए हों। ये जो एग्ज़ाम्स हो रही है ना, ये किस बेसिस पे हो रही है, ये आपको प्रैक्टिस कराने के बेसिस पे हो रही है। सो ज़्यादा टेंशन मतलब एग्ज़ाम को अच्छे से दो, अटैम्प्ट करो। ये नहीं कि नहीं आ रहा है मेरे को, नहीं समझ में आया, मैंने नहीं पढ़ा तो उस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट नहीं करेंगे। मंथली ही तो है तो, लेकिन नहीं बेटा, इससे क्या होगा, तुम अटैम्प्ट करोगे तो प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट। मतलब कि एक इंसान को, एक आदमी को प्रैक्टिस क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो प्रैक्टिस कम से कम करो, वो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे घर आएगा ना, ताकि फाइनल के टाइम तुम्हें किसी से मंथली पेपर मांगने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर। तो समरी की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एक बार कमेंट में बता देना तुम्हारा मंथली एग्ज़ाम कैसा गया। तो बात करते हैं यहाँ पर कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट और लोन। दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर स्टेबल्ड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो, उसके रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्रेडिट और लोन के बेसिस पे होती है। इनके स्टैब्लिशमेंट किस कराया जाता है और रेगुलेटरी कौन करता है, तो या तो गवर्नमेंट करेगा या सेमी गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या है, तो दोज इंस्टीट्यूट which fulfill the financial need of industry and business for economic development are known as financial institute। कि वो ऐसे इकोनॉमिक, जो हमारे फाइनेंशियल नीड को, एक इंडस्ट्रीज या बिजनेस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नीड को पूरी करे, ओके, पूरी करे, उसको हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं। ओके, देन आगे बात करते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कितने होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसको एग्जाम से पहले भी पढ़ सकते हो, एक शॉर्ट नोट की तरह ये समरी होता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, तो इंस्टीट्यूट दैट डायरेक्टली और इन डिटरमाइन फाइनेंशियल और क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंट्री एंड इम्प्लीटेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट नेशनल लेवल आर नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट। तो वैसा इंस्टीट्यूट जो डायरेक्ट और डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल और क्रेडिट पॉलिसी को एक देश पे, जो कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है, उसे नेशनल लेवल तक, उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं, नेशनल लेवल का, ठीक है। देन कहते हैं इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन मनी मार्केट और इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन मनी मार्केट का जो अरेंजमेंट और मैनेजमेंट एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है और मीडियम टर्म के फाइनेंशियल के लिए, और इंडियन कैपिटल मार्केट का जो अरेंजमेंट होता है और मैनेजमेंट, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आगे बात करते हैं इंडियन मनी मार्केट को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, तो 2 तरीके से, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इंडियन कैपिटल मार्केट को डिवाइड किया जाता है सिक्योरिटीज मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को 2 पार्ट में बांटा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सोर्स। कमर्शियल बैंक को 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया गया है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड लोन, जनरल यूटिलिटी रिलेटेड फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, ठीक है। तो कोऑपरेशन क्या है, तो कोऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन जहाँ लोग एक साथ काम करते हैं, उनके खुद के ख्वाहिश, उनके फुलफिलमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इकोनॉमिक एब्जेक्ट में। और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, तो ये एक 15 से 20 लोगों के का एक ग्रुप है, जो कि लोन को बोरो करता है और बैंक से मीटअप फैमिली कराता है, फैमिली को उनके नीड कंट्रीब्यूट कर डेवलपमेंट विलेज को देता है, ठीक है। आगे MCQs में बात करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इज। तो सबसे मोस्ट सोर्स जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल का, वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडर्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल। इसमें से कौन एक इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल है, तो ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल बैंक। ओके, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसमें से कौन है, तो ऑफकोर्स RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक फंक्शनिंग इन द स्टेट। कितने नंबर होते हैं एक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के फंक्शन करने के एक स्टेट में, तो 25 होते हैं, राइट।
आगे बात करते हैं विच इंस्टीट्यूट प्रोमोट लॉन्ग टर्म लोन। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा और पूरे चैप्टर में पढ़ा कि कौन सा इंस्टीट्यूट मतलब कि लॉन्ग टर्म के प्रमोट करता है, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। विच इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हमारे फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया को क्या किसको दिया गया है, तो मुंबई को दिया गया है। व्हेन डिड कोऑपरेशन बिकम द ट्रांसफर सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो कब कोऑपरेशन को एक ट्रांसफ़र किया गया एक सब्जेक्ट के प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरह, तो 1919 को। ऑप्शन नंबर बी। टुडे द नंबर ऑफ फंक्शनिंग रीजनल रूरल बैंक इज, आज की मतलब कि टुडे मतलब आज के प्रेजेंट में पूछा जाता है उस वक्त के जो कि रीजनल बैंक कितने फंक्शन होते हैं, तो 196। ओके, दिया है क्या भाई, ऑप्शन कहाँ गया, सी नहीं है, सी नहीं है यहाँ पर, 196 होगा। ओके, यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 13 लिख देते हैं यहाँ पर, डी में 196, तो 190 इज करेक्ट, 196 इज करेक्ट। ओके, देन आगे बात करते हैं हम लोग व्हेन वाज कमर्शियल बैंक नेशनलाइज, तो कमर्शियल बैंक कब बनाया गया था, नेशनलाइज कब किया गया था, 1969। ओके, देन बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में डैट इंस्टीट्यूट मीट द नीड ऑफ क्रेडिट और लोन, तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो मीट करता है क्रेडिट और लोन को, तो फाइनेंशियल, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। आगे बात करते हैं बिजनेसमैन प्रोवाइड डैश परसेंटेज ऑफ लोन इन रूरल सेक्टर में, बिजनेसमैन कितने परसेंट का लोन को रूरल सेक्टर में प्रोवाइड करता है, तो 30% का, ठीक है। देन बात करते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं फार्मर को कितने लोन में, तो शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म यहाँ लिखते हैं शॉर्ट टर्म लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1935। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक कंट्री का किस तरीके से कंसल्ट किया जाता है, तो बैकबोन की तरह, बैकबोन लिख देते हैं बैकबोन। देन आगे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेल्फ ग्रुप में कितने नंबर होते हैं, 15 से 20 मेंबर होते हैं। देख लो यहाँ पर क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लिखना है लिख लो। सेविंग और लोन रिलेटेड राइट डिसीजन होते हैं SHG के किसके द्वारा लिया जाता है, तो मेंबर ऑफ ग्रुप के द्वारा लिया जाता है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मेंबर ऑफ ग्रुप। ओके, देन आगे बात करते हैं कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, डैश टाइप ऑफ डिपॉजिट को, तो 4 टाइप के डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक को एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ लिख देते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट। ओके, ये सारी चीज़ें जो ऊपर पढ़े थे हमने। इंडियन कैपिटल मार्केट किस तरीके से प्रोवाइड कराता है, तो इंडियन कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, ठीक है, लॉन्ग टर्म, आपको याद है ना। देन आता है माइक्रो फाइनेंशियल स्कीम प्रोवाइड क्रेडिट और लोन किसके बेस के किसके स्केल में ये क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंशियल स्कीम को प्रोवाइड कराते हैं, तो स्मॉल स्केल में, स्मॉल स्केल। ओके, यहाँ लिख देते हैं क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में क्या समझते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, 2 लाइन का आंसर लिख देना। क्यों एक फार्मर को क्रेडिट और लोन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और क्या क्या डिफरेंट टाइप पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए किसके थ्रू, तो कमर्शियल के लिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और आप कोऑपरेशन के बारे में क्या समझते हैं, ये तो समरी में भी दिया है, ठीक है, ये समझ लेना। सेल्फ ग्रुप क्या है, हेल्प ग्रुप क्या है, ये भी समरी में दिया है, देख लेना। देन बात करते हैं व्हेन वाज कोऑपरेशन स्टार्टेड, तो कोऑपरेशन को कब स्टार्ट किया गया था और इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और माइक्रो फाइनेंशियल स्कीम क्या है, इसको बताइए, ठीक है। लॉन्ग में बात करते हैं तो व्हाट इज नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या है, इसके कितने पार्ट में डिवाइड किए गए, एक्सप्लेन कीजिए उनको। और एक्सप्लेन ये कीजिए कि स्टेट लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के सोच को, उनके मेन फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोऑपरेशन के, उसके रूल को डेवलपमेंट के रूल को डेवलपमेंट में और उसको एक्सप्लेन कीजिए। और क्या क्या टाइप के वुमेन प्ले हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ है। एंड देन यहाँ पर होता है चैप्टर 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये कैसे भूल सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट दो, प्यार दो, मोहब्बत दो, सब्सक्राइब दो। ओके, बाय बाय।